मातरम। सब लोग साथ में गाएंगे। वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं जहाँ इसको बांटो, सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग साथ में बोलेंगे। वंदे मातरम, ओ वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं, पहली बार शो में आए, उन सब का, वो नन्हे मुन्ने, और वो जो लोग पहली बार शो में, आप पहली बार आई शो में, वो देख के ही पता चल गया था मुझे। कहाँ से आई हैं आप? वल्लभगढ़ से। कैनॉट प्लेस घूमने आई थी आज? सारा घूम लिया कैनॉट प्लेस? हाँ, तो बेकार में शो में अपना समय ना खराब करो, जाओ वल्लभगढ़ घूम के आओ, ये सॉरी ये कैनॉट प्लेस घूम के आओ, हैं? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर रुको बहन, और जितना देर मन लगे उतनी देर रुकना, उसके बाद कैनॉट प्लेस में ज्यादा रौनक है। वो देखो ये शो में क्या रखा है ना? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक। कहाँ से आए हैं? कलकत्ता दिखी स्टेशन की राम दादा? हम बिहारी हैं सर। हाँ, तो क्या हुआ तो? देखो देखो, आपके पास जब तक मैं बिहार में रहा, मैंने हर चीज तरह से बोला आपके लिए, लेकिन अब मैं बंगाल जाने की तैयारी में हूँ। तो जब मैं बंगाल, हाँ तो केनो चेष्टा करबो ना, एक चेष्टा करती हमें। हाँ, तो हम थोड़ी थोड़ी चेष्टा कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, तो बोलने लगेंगे बांग्ला। ऐसी कोई बड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है बांग्ला, अगर कोशिश करेंगे तो बांग्ला बोलने लगेंगे। थैंक यू सो मच। कहाँ से आए आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। रायपुर छत्तीसगढ़िया, सबसे बढ़िया। हाँ, सबसे अच्छा। मैं जब भी जाता हूँ छत्तीसगढ़, और मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? आर्या शर्मा। आर्या, बहुत बहुत शुक्रिया आर्या। और आपका? श्रुति तिवारी। श्रुति। तो दोनों लोग आज आए हैं, किसके साथ आए हैं? वाह, क्या नाम है आपका? रमनदीप गुप्ता। रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी छत्तीसगढ़ के? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हैं आप? बीपीटी स्टूडेंट है हम लोग, फिजियोथेरेपी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है। कुछ आज बोलना जरूर। ये मुझे बताओ जरा, ये जो पोल्यूशन है इसमें कैसे अपने को एक्टिव रख सकते हैं, कैसे क्या करें? कुछ मालूम है? कुछ बता सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं? सर आप बताइए। जी, इस पॉल्यूशन में हम लोग इंडोर एक्टिविटी को ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। इंडोर एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दें, बाहर जितना एक्सपोजर कम हो सके उतना कम करें, छोटे बच्चों को अंदर ही रखें। लेकिन मानते नहीं छोटे बच्चे, भाग जाते हैं बार बार। हाँ जी राहुल जी इतनी शोर। अरे रुको, हम बात क्या कर रहे हैं? हमने हाँ, मैं तो छोटे बच्चों की बात कर रहा था, लोगों की बात कर रहा था कि पोल्यूशन में कैसे हो, क्या करें। अब वो राहुल जी ले आए आप। मैं आपकी बात सुनूंगा, राहुल जी की बात सुनूंगा, अभी नहीं सुनूंगा, अभी काम की बात कर रहा हूं, देखा बात की बात करूंगा बाद में। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों होते हैं आप? इसलिए आपके पास अगर कुछ है तो आप दिखाइए, इलेक्शन करने से दिखाइए। तो बार बार बोल रहे इलेक्शन में आओ, आइए मेरे पास। ये शोर बचा रहे बेफालतू में ना, बेफालतू में समय के बाद। कल करोड़ों रुपए खर्च कर दिया इन्होंने। अरे वो करोड़ों रुपए गरीबों, वो रैली में, हाँ रैली में करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। अरे वो गरीबों में खर्च करो भाई, जो जनरल बात है वो बात करो। बेफालतू में पैसे खर्च कर रहे हो, हिंदुस्तान का पैसे, आपका पैसे हो, हिंदुस्तान का पैसे तो हिंदुस्तान का ही है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के पास आप जाइए, आपके पास पेपर रखी है, आप जाइए मिलाइए, यूं शोर मचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला गुप्ता है।
क्या नाम है? भोला गुप्ता नाम। भोला गुप्ता जी नहीं अच्छा जी देखिए भोला गुप्ता जी पेपर है, आपके पास पेपर है तो इलेक्शन के अनुसार एक बार ने कई एक बार बोल दिया, अब मेरे पास आइए। आपके पास? नहीं अच्छा अच्छा, इलेक्शन कमीशन के पास भोला गुप्ता जी जैसे बहुत सारे लोग आते हैं अपनी बात रखने के लिए। पहले तो मैं बात का, आप कहां से आए? मुंबई से? आप कहां से हैं? मुंबई हैं? किंग्सवे कैंप से? हाँ मुझे लग रहा था आप किंग्सवे कैंप से ही आए होंगे। बड़ा तैयारी के साथ आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप देख के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कहां से बहन? यही दिल्ली से। दिल्ली से, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? अमृता सोनी। अमृता, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराता हूं, परिचय कराता हूं। किससे मिलवा रहे हैं? बेटी थी। बेटी क्या कह रही है? नहीं कह क्या रही है? वो बोल रही कि ठीक है, मेरे तरफ से हाई बोल रही है। अच्छा, पापा जी हैं? हाँ। पापा जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं झारखंड से हूँ, धनबाद से। अरे है, धनबाद से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बोलिए कहाँ से हैं आप? जयपुर से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा बहुत बढ़िया लगा। जयपुर में कैसा है? पोल्यूशन तो नहीं है ज्यादा? कम है, इतना नहीं है। लेकिन मुझे कल आज कोई लौटा पटना से, उसने बताया कि वहां भी बहुत सारा पोल्यूशन है। और कल मैं यूपी में था और मैं वहां से आया तो उतना तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे लौटा यहाँ पे तो ज्यादा है, लेकिन वहां कम है थोड़ा। जो मेहमान है मैं उनसे तारुफ कराता हूँ, हरनाम जी। और आज तो पता चला हरनाम जी बहुत अच्छा गाते भी हैं, और आप सारे लोगों ने सुना हरनाम जी को गाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया हरनाम जी। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ऋषभ तिवारी जी कुछ देर में आएंगे। विनय सिंह बिन्नू जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु पांडे जी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी तो वोट चोरी की बात हो रही थी। अरे भाई साहब रुकिए ना, गुप्ता ना, अरे यार गुप्ता जी, आज एक आदमी बहुत काफी होता पूरा शो को ना, एक ही आदमी। गुप्ता जी बिल्कुल चुपचाप रहिए। गुप्ता जी बेकार, गुप्ता जी मेरे, गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी बात वोट चोरी की हो रही थी, सारे लोग वोट चोरी की बात सुन रहे थे। लेकिन अब कई तरह की चोरियां आ गई हैं और जिनका मैं जिक्र कर देता हूं। और बकौल राहुल गांधी जी उन्होंने बताया है, अधिकार चोरी, रोजगार चोरी, जनादेश चोरी, सरकार चोरी, चुनाव चोरी, जनता से चोरी ही बीजेपी के लिए सत्ता की सीढ़ी है। और अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो ये सरकार से बाहर होते। तो सवाल ये है कि इतनी तरह, मैं आ गया, अब सारे लोग बोल सकते हैं, अब सारे लोग बोलेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस के प्रवक्ता, इतनी तरह की चोरी इन्होंने समझा दी। लेकिन एक छोटी सी बात है, वो ये है कि दिल चोरी भी होता है। और वो दिल चोरी मैं अपने लिए कह रहा था कि आप लोगों ने चुरा रखा है तो यहां आ जाते हो रोज रोज। मैं बाकी, गुप्ता जी आप तो बिल्कुल एकदम पूरी तरह से हो गए जी। मैं आया, सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। ये इतनी तरह की चोरी आपने घुमा दी और दिल चोरी वाली बात नहीं बता रहे हैं आप। देखिए सच्ची में पूरे देश में जिस तरीके के बाबा साहब के संविधान की चोरी हो रही है, वोट चोरी के माध्यम से, और सरकार चोरी। गोवा में हमें जनादेश मिला, भारतीय जनता पार्टी ने बैकडोर से सरकार बना ली। अरुणाचल में हमें जनादेश मिला, इन्होंने बैकडोर से सरकार बना ली। महाराष्ट्र में हमें जनादेश मिला, रातों रात इन्होंने शपथ दिला के सरकार बना दी। तो जहां जहां मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का हाल किया। तो ये तो सरेआम जनता देख रही है कि किस तरीके से वो चुनाव आयोग की डिस्क्रिपेंसी को हम बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके राहुल जी ने विद प्रूफ दिखाया कि एक लेडी जो ब्राजील मॉडल है, उसका 20 बार वोट है, फोटो यूज किया गया है। कहीं 91 वोट है, किसी घर में 100 वोट है। और कई बार कई लोगों के वोट एक व्यक्ति ने डाल दी। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी है, उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला और बिहार में भी वोट डाला। इसके अलावा हम एसआईआर पर यह नहीं कह रहे कि एसआईआर मत करिए, लेकिन इतनी आपाधापी, इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप उसको करिए 6 महीने, साल में करिए। राइट, टेक इट योर पॉइंट। जो आराम से पानी पियो, भागते हुए आ रहे हो जी। वोट चोरी की बात कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन जनता को दिलों को चोरी कैसे किया है मोदी जी ने, आपको मैं बताऊं। जनता के दिलों की चोरी जो मोदी जी ने किया है। तुम ही बताओ, तुम ही ज्यादा जानते हो दिल के बारे में। जनता को दिल को कैसे जीता है मोदी जी ने। कल इनके कांग्रेस पार्टी के नेता भाई हरनाम पर कह रहे थे कि देश
सुरक्षित देश की आत्मा को घायल किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये सुरक्षित खाली कांग्रेस करेगी। मैं आज कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, भारत की आत्मा को घायल किया कांग्रेस की सरकार ने, पाकिस्तान ने। आपने उसके ऊपर कितनी बार कार्रवाई की? आज ये देश की जनता आपसे सवाल करती है तो आप उससे चोर बताते हो। वो चोरी मोदी जी ने जनता के दिल की और जनता के विश्वास के साथ काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने सत्य सनातन धर्म सत्यम शिवम सुंदरम की बात की थी राहुल गांधी जी ने। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी, सत्यम शिवम सुंदरम का लोगो आपको उस लोग क्यों याद आया? क्योंकि आपकी सरकार में आपको भी याद होगा, हम जब आप छोटे होंगे 20 साल के 15 साल के होंगे तो नेशनल चैनल पर सत्यम शिवम सुंदरम का लोगो आता था, स्लोगन आता था। कांग्रेस पार्टी ने उस सत्यम शिवम सुंदरम के स्लोगन को खत्म करवा दिया क्योंकि कुछ चंद जिहादी कट्टरपंथियों ने उस पर विरोध किया। बड़ा दूर का कौड़ी खोज के लाए हैं, बड़ी दूर की कौड़ी खोज के लाए हैं। ठीक, मैं सुनिए। हाँ जी, देखिए, अगर किसी को किसी ने घायल किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जबरदस्ती जीएसटी ला दी, दिल्ली की देश की जनता घायल हुई। बेरोजगारी ला दी, घायल हुई। नोटबंदी जबरदस्ती थोपी कि इससे काला धन आएगा, कोई काला धन नहीं आया, ये इससे लोग घायल हुए। आज महंगाई है, उससे लोग घायल हैं। दिल्ली में और एनसीआर में प्रदूषण है, लोग इससे घायल हैं। तो घायल तो सही मायनों में लोग देश की समस्या से हैं। डॉलर 90 रुपए पार चला गया है, इससे लोग घायल हैं। आप ये देखिए कि घायल किससे हैं, और घायल हैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ से, घायल हैं लोग भारतीय जनता पार्टी की चोरी से, गद्दारी से। रुको। गद्दार वो है जब चीन और भारत का फाइटिंग हो रहा था तो राहुल गांधी अंधेरे में 3-2 तो आवाज जाते हैं। तो गद्दार वो है जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। गद्दार कांग्रेस है। मोदी जी एक मिनट जी, तमाम तरह की बातों को डांट खाओगे बहुत जोर से। हाँ जी, तमाम तरह की बातों को गिनवा दिया। आंकड़े, अगर मैं महंगाई बस एक ही एग्जांपल दूंगी, इनका एवरेज था 8.2% और जो एनडीए तत्काल है 10 सालों से उनका एवरेज है 5.2%। तो महंगाई की बात तो हो गई, और पता नहीं ये कहां से लेकर के आ रहे हैं। वोट चोरी की बात करते हैं, वोट चोरी जिनके रैलियों से मैं क्या कहूं कि मोदी जी के लिए कैसे कैसे अब शब्द निकलते हैं। मां की गाली से लेके बिहार में जो प्रारंभ हुआ वो उनके कब्र खोदने की बात करते हैं, और इन लोगों के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता है। उस पे से प्रियंका गांधी जी कहती है कि तो क्या हो गया, और जिस अध्यक्षा ने ये कहा वो स्वयं ये कह रही है कि एक दिन तो सबको मरना है, तो मैंने कह दिया तो क्या कह दिया। इसका खंडन नहीं करते और गेम चोरी की बात करते। अगर वास्तव में वोट चोरी हो रही है तो ओपन चैलेंज है, हिमाचल से, कर्नाटक से, तेलंगाना से इस्तीफा दे और चुनाव आयोग तक जाए, न्यायालय तक जाए। पहले इस्तीफा तो दे, अपने इस्तीफा देता हूँ जी। विपक्ष की चंद सरकार है और आप चाहते हैं कि वहां से भी इस्तीफा देके। भैया नहीं, हम ये नहीं चाहते। हम तो ये चाहते तुम चोर खेलो बस। अरे तुम खेलो, चोर खेलो, रैली करो, ये हम नहीं चाह रहे। मतलब ये कह रहे थे, ये भैया गुप्ता जी कह रहे थे कि हमारे पास 400 करोड़ और तुम्हारे पास 10,000 करोड़। गुप्ता जी कह रहे थे पैसा बर्बाद ना करो, रैली में पैसा ना बर्बाद करो। जी, आपको 10 सेकंड का ये क्लैरिफिकेशन एंड देन द बीजेपी विल स्पीक। हाँ जी, खुद एक महिला हमारी गृहिणी हमारी साथी हैं। आप सब लोग जवाब अपने मन से तलाशिए कि आज से मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार में दूध के दाम क्या थे, गैस के दाम क्या थे, पेट्रोल के दाम क्या थे, डीजल के दाम क्या थे, आटे के दाम क्या थे, सब्जी के दाम क्या थे, फ्रूट्स के दाम क्या थे, बच्चों की फीस क्या थी, बिजली के बिल क्या थे, पानी का बिल क्या था, और आज क्या है। आज 2 गुना ज्यादा है, और फिर भी आपको महंगाई नहीं लग रही। आप हमें आंकड़ा गिनवा रहे हैं। और रही बात वोट चोरी की, तो कल की रैली ने साबित कर दिया। जो महारैली हुई, लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस के द्वारा जैमर लगाया, बसों को दिल्ली से बाहर खदेड़ा। उसके बाद भी लाखों लोग आए और 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने साइन कर आप ये जताया, दिखाया है, दर्शाया है कि सचमुच में हर प्रदेश में वोट चोरी हो रही है। वेरी क्विक बीजेपी। ये देश व्यूअरशिप से नहीं चलता है। जो इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि इंस्टा पे हमारा ज्यादा फॉलोवर है तो हम लोग हार कैसे जाते हैं। और भीड़ में अगर ज्यादा रैली है, व्यूअरशिप से नहीं, वोट से चलता है ये देश वोट से चलेगा। वोट आएगा तो आप जीतेंगे, नहीं आएगा तो नहीं जीतेंगे। राइट, ये जो ये
बहरहाल जो डिजिटल मीडिया है उससे नहीं चलेगा। मैं आता हूं आपको, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। द बीजेपी विल स्पीक नाउ। हाँ जी भैया जी, असल तरीके से घायल तो कांग्रेस तब हुई जब पहले तो बहुत बहुत बधाई, नए आपके अध्यक्ष हो गए हैं। नहीं, व्यक्तिगत तौर पे भी बधाई इसलिए क्योंकि मैं युवा मोर्चा में पिछले 10 साल पहले से उनके साथ काम करते आया हूं और ये हम सब युवा मोर्चा के साथियों तो अभी आप कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि अब आप यहाँ पे नहीं आएंगे? नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। मैंने कहा कि भाई ऐसा ना हो कि अब यहाँ आप ना आए। देखिए ऐसा रहे, संबंध बनाए रहिएगा हमारा अपना। असल तौर पे तो भैया जी घायल कांग्रेस तब हो गई जब 45 साल का युवा कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया, क्योंकि युवाओं की चिंता भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शी सोच को दर्शा रहा है। दूसरी बात कह रहा हूँ, ये कह रहे वोट चोर गद्दी छोड़। कितने चोर, बेरोजगार चोर, न जाने चोर चोर चिल्ला रहे हैं। सर दशा और दिशा इनकी बस यही है। राहुल गांधी जी पहले निकले कि ईवीएम का पिटारा लेकर कि ईवीएम है, जनता बेवकूफ नहीं बनी। उसके बाद ये लेकर निकले एसआईआर का पिटारा लेकर, जनता बेवकूफ नहीं बनी। और जब हार के आए तो मेरे प्यारे हरनान जी जैसे कर्मठ कांग्रेस के प्रवक्ता और रिसर्च करने वाले कर्मठ कांग्रेस के प्रवक्ता जब पूछे अपने आला कमान से, साहब ये हम लोग हार काहे जाते हैं साहब, तो लगा राहुल गांधी को अरे रे 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 कांग्रेस का तो कैडरे घसक जाएगा भैया। तो ये बताते सुनो, इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया, एक दिन हरनाम जी भी बेवकूफ बनना बंद होंगे और ये एक नारा देंगे, राहुल गांधी कांग्रेस छोड़, अखिलेश यादव सपा। आओ इधर आओ अखिलेश, मैं जस्ट गिव मी अखिलेश। हाँ जी हाँ जी, मैं आ जाऊंगा बेटा, आ जाऊंगा एक मिनट। समाजवादी पार्टी, हाँ जी मैं आ जाऊँ। मैं आजकल क्या है, जो शो है ना इसका टाइम हो गया है कम, तो मुझे जल्दी एडजस्टमेंट करना पड़ता है जी। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं, कल उनका एक कार्यक्रम था, उसी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा कि जो ये एसआईआर हो रहा है, ये एसआईआर कहीं न कहीं गलत है। उन्होंने कह दिया, क्योंकि नहीं कहा वही जो शब्द बोला वही बोलो। उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत हो रहा है। उन्होंने भाई मेरे देखो मेरे क्या कहा उन्होंने, तो तुम्हें बता लो फिर। तो जो मैंने टोका गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा जो एसआईआर हो रहा है उसमें हमारे वोट भी कट रहे हैं। उन्होंने कहा जो 4 करोड़ वोट कटे हैं उसमें 3.44 करोड़ 85% वोट भारतीय जनता पार्टी के थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो पिछली सरकार बनी थी उन्हीं चोरियों के वोटों से बनी थी क्या माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की? एक विधानसभा में करीब इनके हिसाब से 95,000 वोट जो है काटे जा रहे। ये तो हम मानेंगे कि हमारे पीडीए प्रहरी आज मजबूत है, उन्हीं की मजबूती के वजह से ये चोर जो है चोरी करते करते अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए। और चोरी हो रहा है, ये तो क्लियर है। एसआईआर सही नहीं हो रहा। ये अगर योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है, अपनी सरकार पे सवाल उठाया है कि ये वोट कहाँ गए, कैसे है? ये वोट हमारे वोट है, हमारे देश के वोट है, हमारे देश के नागरिक है। ठीक है, अब मैं 2 लाइन मैं बोल देता हूं। कल मैं यूपी में था, प्राइमरी स्कूल के एक टीचर से मुलाकात हुई। मैंने उनसे, बेटा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूं। प्राइमरी स्कूल के एक टीचर से मुलाकात हुई और वो मुझसे मिलने आए थे। तो मैंने पूछा आजकल बड़े व्यस्त हैं आप? तो कहने लगे हाँ वो एसआईआर के काम में लगा हुआ हूं। तो मैंने कहा कि सारा काम हो गया एसआईआर का? बोले लगभग सारा काम हो गया, 7-8 वोट जो है वो ट्रेस नहीं कर पाया। मैंने कहा क्यों नहीं कर पाए? बोले वो कारण नहीं है जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो कारण नहीं है। फिर मैंने कहा क्या कारण है? बोले कुछ महिलाएं जो हैं वो अन्य प्रदेश से शादी करके आ गई, तो यहां जब आ गई तो वो उनकी जो सूची है इलेक्शन की, जो इलेक्टोरल रोल है, उसमें उनकी भाषा का शब्द यहां पढ़ने में दिक्कत। जैसे वो उड़ीसा का जिक्र कर रहे थे, बंगाल का जिक्र कर रहे थे और यूपी में थे वो, तो बोले वो अगर अंग्रेजी में होंगे तो मैं कर भी लूंगा। फिर मैंने क्या किया आपने? बोले कि मैंने उनको फोन किया है वहां पे और मुझे लगता है कि 4-5 दिन के अंदर मैं उनको भी ट्रैक करके उनका भी रिकॉर्ड दे दूंगा। तो वो टीचर जो हैं वो उड़िया भाषा का वो दिक्कत का जिक्र कर रहे थे कि मैं नहीं पढ़ पा रहा था, तो लेकिन फिर भी हमने उनको कोशिश करी है। वो महिलाएं देखो भाई, मेरा काम ये नहीं कि कोई चुनाव जीतना, तुम्हारा काम होगा चुनाव जीतना और हल्ला मचाना। मैं अब फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करता हूं तो मुझे बोलने दो। तो 742 नाम उनको मिले थे, बोले 8 लोग रह गए हैं, वो भी महिलाएं हैं जो कि
अन्य जगह से यहाँ पे शादी होके आ गई हैं और वो इस बात की तरफ इशारा करे थे, वो बात मैं नहीं कहना चाहूंगा, वो एक स्टोरी अलग है, लेकिन उसको वो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। और वो भी ये बता रहे थे कि वो कोई मुस्लिम नहीं है, वो सब हिंदू हैं जिनको ट्रैक नहीं हो। तो ये ना दिमाग में लगाइए कहीं वो मुस्लिम है या इस वजह से, ना, वो हिंदू ही हैं, लेकिन वो शादी होके आई, वो कहां से कैसे बस गई यहाँ पे, उसको लेकर वो शादी के बाद वो उसको बात वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपने वोटों को पहचानते हैं। जिन ये जो वोट कटे हैं, चाहे जिन भी कारणों से कटे, एसआईआर का मतलब है अगर वो वोटर लिस्ट में नहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं वो गलत वोट अगर नहीं आ पा रहा है तो गलत है। मुझे नहीं मालूम कि देखिए क्लियर बात कीजिए, अगर नहीं आ रहा है, मैं एक बात कह लूं, वही तो कह रहा हूं, यहाँ आइए। मुझे नहीं मालूम है कि एक भारी भरकम शरीर में बुद्धि कितनी बड़ी होती है, लेकिन होती होगी, बराबर ही होती होगी। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बुद्धि सबके बराबर है। जब भगवान ने बांटा तो सबको बराबर बराबर दिया। उन्होंने कहा ये नहीं कि तुम्हारा शरीर हाथी का है तो तुम्हें हम ज्यादा देंगे, और तुम्हारा शरीर, देखो मैंने बोलने दो, मुझे बोलने दो, और मैं अपनी बात कह रहा हूं, तो क्या टहल टहल के करोगे क्या? सब खड़े हैं, तुम स्पेशल आए हो क्या? वहां खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि सबको बराबर बराबर मिलेगा, तो सबको बराबर बराबर उन्होंने दिया। इसका मतलब एक तो ये भी हो सकता है कि देखो भाई, इलेक्शन कमीशन अपनी जगह है, वोट वो सबके काट देगा और वो ईमानदारी से काम कर रहा है, तो मेरे भी वोट हैं उसमें, जो कटे वो मेरे वोट भी हैं, और जो तुम कटे हो उसमें तुम्हारे भी होंगे। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। मुझे ये नहीं मालूम, जो तुम्हें नहीं मालूम, जो मीडिया की क्या मजबूरी है, मीडिया की मजबूरी, तुम मीडिया को बैकअप करना पड़ता है। मीडिया मैं जो बात कह रहा हूँ उसको तो क्लियर मानिए। आखिर हमने इतनी शिकायतें की है। वहां खड़े होइए, वहां खड़े होइए, तमाशा नाटक ना करिए, तुमसे बढ़िया रामलीला करता है वहां पे। जाओ वहां जाओ, वहां खड़े हो आगे, वहां खड़े हो, वहां खड़े हो बिन्नू, वहां खड़े हो। मेरी मजबूरी ना बताओ, अपनी मजबूरी देखो कि आ नहीं पा रहे हो। अरे 24 में हमने हराया, कैसे नहीं? सर एक चीज ये बताइए, मैं बार बार बिहार के एसआईआर के संदर्भ में मैं कहता था कि वहां पे युवा वयस्क मतदाता जो है उनकी संख्या 8 करोड़ 22 लाख, और पहले मतदाता सूची में एसआईआर से पहले 7 करोड़ 89 लाख थे। तो अगर एसआईआर सही होता तो युवा मतदाता की तरफ जाता। आज वही इशारा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़ और उसमें युवा मतदाता की संख्या होनी चाहिए 16 करोड़, यानी कि जो एसआईआर 1 जनवरी 2026 के हिसाब से 18 साल का जो होगा वो इंक्लूड होगा। तो ना अभी जो पुराने आंकड़े के अनुसार जो पहले के सूची में संख्या थी वो संख्या थी 15 करोड़ 44 लाख, उसको बढ़ के 16 करोड़ पर पहुंचना चाहिए था, वो घट के 12 करोड़ पर पहुंच गया। तो क्या इससे हम लोग माने कि इलेक्शन कमीशन बहुत शानदार ढंग से काम कर रहा है? यही मैं कह रहा हूं, तो काम कर रहा है शानदार ढंग से। आ रहा हूं, आप खुद ही कह रहे हैं, मैं क्या बोलूं? प्रतीक जी माने ना, ये है। उसको 16 करोड़ के पास जब पहुंचते तब मानते कि वो सही काम कर रहा है। देखो, मुझे रसगुल्ला जो है गोल नहीं अच्छा लगता है। बंगाल के जो लोग हैं उनको लंचा अच्छा लगता है, वो लंचा खाते हैं। कुछ लोग रसगुल्ला खाते हैं, कुछ गुलाब जामुन खाते हैं, कुछ वो भूरा खाते हैं, लेकिन कुछ लोग तकलीफ इस बात से है कि ज्यादा क्यों हो गया। अरे भाई, जो तुमने जी प्रतीक जी, मुझे का मतलब ये हुआ कि हम ईमानदार हैं। तुम्हारी आंखें, तुम बचाए हैं। हाँ मालूम है मुझे। आओ, तुम्हारी आंखें क्या देखती हैं, ये तुम्हारा नजरिया है, और वो क्या नजरिया है, वो उनका नजरिया है। जी रुकिए, पैनल होने दीजिए पूरा, उसके बाद डिबेट ओपन होगी। प्रतीक जी, मुझे उस विद्वान की कहानी याद आती है जो बहुत ही विद्वान था और आंकड़ों में बात करता था। उसने क्या किया, उसने प्रयास किया कि एक नदी पार करने गया जिसकी औसत गहराई 2 फीट थी और वह डूब गया। औसत गहराई 2 फीट थी, वो डूब गया, क्योंकि नदी कहीं 6 फीट की भी थी, कहीं 1 फीट की भी थी। तो वैसे उस विद्वान की कहानी याद आती है। अब सवाल है कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा महंगाई की याद दिलाई। मैं तो खुश था कि कम से कम ब्रिटिश राज में क्या रेट थे दूध के, दही के और घी के, इनने वो याद नहीं दिलाया। कम से कम इतना तो अच्छा है। 30 आपने याद दिलाई ना? बिल्कुल। और जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, लोकतंत्र हमें हमारी संस्कृति में कहते हैं कि दुश्मन में भी अगर कोई अच्छाई हो तो उसे सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जिसको कोई जानता नहीं था। एक साधारण व्यक्ति जो एकमात्र एमएलए था, उसको उन लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अगर मैं लोकतंत्र की बात करूं तो कांग्रेस में कितने साधारण व्यक्तियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। समाजवादी पार्टी 1992 में बनी, आज तक सिर्फ 2 ही अध्यक्ष मिले,
मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी, क्या हमारे बंधु कह सकते हैं, क्या जीवन में कभी सोच सकते हैं क्या इन्हें बना दिया जाएगा? इसके अलावा अरे वहां चोरी वोट हो रहा मामला कैसे बन जाता है? बताओ। अभी इन्होंने कहा कि कैसे बनेगा? नहीं, हमारे यहाँ हम पीडीए को अगर मानते हैं तो हम उस पर चलते हैं। आज जो स्थिति है गजब है यार तुमने। ओए मेरे मौला, एक शब्द रट के आ गया पीडीए। हाँ जी नमस्ते सर। आ रहे ये रट के क्या है? पीडीए के देश से बाहर है, ये संविधान से बाहर है। अब पीडीए ऐसे क्यों बोलेंगे? आज नहीं बोल सकते पीडीए। रुकिए, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आ गए, ना ये पी है, ना ये डी है, ना ये ए है, और ये रुको, अबे नहीं, मैं जानता हूँ ना, सारे लोग पीडीए में अब ये ना आप पी है, ना डी है और ना ए है, लिहाजा कल से वो आएगा जो पी है, डी है और ए है। जी हाँ जी सर, थैंक यू। रुको, कौन बोला टोटी? हाँ, भगा दूंगा यहाँ से भी। हाँ, सर अरे रुका। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम डॉक्टर मोहित कोटनाल है। डॉक्टर मोहित? हाँ जी। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ सर? मैं यूएई से। कहाँ से? यूएई से। अरे देखो साहब, डिबेट चल रही थी यहाँ पे और पहुंच गई यूएई। बहुत साहब कब आए आप? सर मेरे को आए हुए यहाँ पे 1 महीना होने वाला है। वहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपका शो हर कोई देखता है और आपके फैन नहीं है, बहुत बड़ी फॉलोइंग है वहाँ पे फैन की। तो सर ये जो चीज आप बता रहे हैं कंटिन्यू करते रहे और हम लोग आपको आगे भी सुनना चाहते हैं इसी तरीके से। बहुत अच्छी बात है। और बिन्नू परेशान ना हो, वहीं चलेंगे यूएई, वहीं चलेंगे, करेंगे चल के यूएई में शो। भैया जी आ रहा हूँ, प्रार्थना दे दो। रुको, भैया खेलने के बाद में ट्रम्प जैसी हालत न कर देंगे। न तुम्हारा वजन कम नहीं होगा तब भी। हाँ। सर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, कविता लिखी है, लिखी है। क्या नाम है बेटा? हैं? कहाँ से आना हुआ? लखनऊ से। लिखी है या बोलनी है? बोलनी है। अच्छा रुको, क्या काम करते हो बेटा? मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ। बीटेक करो पहले आराम से। सर यहाँ पर 4 लाइनें हो गई तुम्हारी, देखो मैंने क्या क्या पूछा। मैं आता हूँ, रुको। हाँ जी। यहाँ पर 3 बातें हुई। हाँ, वोट चोरी, महंगाई और 2 मेन, वोट चोरी और महंगाई सेकेंडरी। वोट चोरी और महंगाई 2 मेन इश्यूज हुए। जीएसटी वो उन्होंने बोला था कि जीएसटी, नोटबंदी। हाँ नोटबंदी। सर आपने इन्फ्लेशन को अकाउंट में लिया? जब आप बात करते हैं पैसे का भाव बढ़ गया, दूध का भाव बढ़ गया, इन्फ्लेशन को अकाउंट में लिया? नहीं लिया। जब आपके 70, 80s में या 90s में जो इनकम थी और आज की जो इनकम है पर कैपिटा, उसको आपने अकाउंट में लिया? नहीं लिया। आप एक दूसरी बात, वोट चोरी। सर आपके एक बूथ पे 1200 से 1400 आदमी होते हैं वोट देने वाले, क्या 2000 होंगे मैक्सिमम। आपके जो ये जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स बीएलए है, जो वो आप लोग जाके अगर नाम कट रहा है तो वो जाके वहां पर दिखा के वो करते क्यों नहीं है? आप दूसरे के ऊपर में वोट चोरी कर दिए। अरे आप क्यों नहीं करते हो? और आपने अगर किया है तो आप ये बताओ ना कि कहाँ किया है। और हमने साहब चोरी, हमारा ये पेपर है, हम तो लिखेंगे नहीं, हम आंसर शीट में लिखेंगे नहीं, हम बोल देंगे भैया हमने बोल दिया वो हो गया। अरे अगर प्रॉब्लम है तो जाके यार कंप्लेंट करो ना। और जीएसटी सर एक जीएसटी के पहले कितना परसेंटेज टैक्स देता था आदमी और जीएसटी के बाद में कितना टैक्स देता है आदमी, ये कभी कैलकुलेट? अरे सर वो पर्ची से काम होता था तब। अरे नहीं होता था सर, वो पर्ची पे लिख के देते थे। जी हाँ बोलो, क्या नाम है? प्रणय। क्या काम? अच्छा तुम तो बीटेक कर रहे हो, लखनऊ के रहने वाले हो? अच्छा, लखनऊ में कहाँ रहते हो? जानकीपुरम में। बोलो। तो बस ये 4 लाइन थी वोट चोरी के ऊपर कि ये लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, वोट चोरी की बात को झूठ कह दो, ये ईसीआई भी तुम्हारा। इतनी 4 बात थी। और मुझे ये नहीं पता कि कोई इससे बात क्यों नहीं करता है। द हिंदू का एक आर्टिकल था जिसमें ट्रंप ने $33 मिलियन पे
मोदी जी पे कहा कि आपने वोटर टर्नआउट के लिए मांगा, और जबकि उनको अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। और वोट चोरी की बात, जबकि बीजेपी की जो अभी हाल ही में सीएम है रेखा जी, उन्होंने खुद कहा कि अगर 70 साल से कांग्रेस वोट चोरी कर रही है और हमने 5 साल कर ली तो उसमें कौन सा बड़ा दोष है? ऐसा नहीं कहा है सर, मैं बताता हूँ एक्चुअली। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मैंने 4 बातें सुनी, तुम बहुत परेशान थे, मैंने तुम्हारी बातें सुनी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं सर, एक्चुअली ना बताओ, अपनी बात कहो। देखो सर, ईवीएम लाने वाला कौन था? राजीव गांधी जी, ठीक है। जब ये 2014 में जीता, आपके जो इससे पहले 4 में जीते, 9 में जीते, तो बहुत बढ़िया लगा, मीठा मीठा गप लाने वाले आप कहते वोट चोरी हो रही है। एक्चुअली आंकड़े इनको बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ से भाग रहे हैं, अभी कल की भी मैंने न्यूज देखी, बंगाल के अंदर भी रातों रात गांव के गांव खाली करके भाग रहे हैं वो लोग। तो वो लोग फोन करके कह रहे हैं कि आप वोट नहीं दे पाएंगे, आपको आप सत्ता नहीं बनेगी आपकी। राइट, मैं आ गया। जी जनाब, समाजवादी को देंगे पहले, नहीं समाजवादी को देंगे, उसके बाद बीजेपी को। हाँ जी, नहीं समाजवादी पाएगा ज्यादा जल्दी। हाँ जी, बोलो समाजवादी। बिहार की बात, क्या कहते, बंगाल की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, सब जगह की बात करते हैं। हमें ये बताया ना, बिहार में अभी हुआ है, SIR हुआ है ना, हाँ। कितने घुसपैठिए पकड़े गए हैं, कितने घुसपैठिए वहां पर चिन्हित किए गए। अगर अब हमारे, अच्छा ये बताओ, तुमने कितनी, रुको यार भाई, तुम सवाल करोगे ना, तो डिबेट इज ओपन। तुमने सवाल रोज 6 महीने से यही सवाल पूछ रहे हो कि हमने 18,000 अर्जियां लगाई, 18,000, वही 6 महीने बोल रहे हो तुम। अब सुनो, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, तुमने कितने ऑब्जेक्शन इलेक्शन कमीशन में लगाए, ये हमें बताओ। जी भैया जी, मैं आ जाऊंगा। समाजवादी PDA की बात करती है, इनके लिए P4 ये पीड़ित है जनता के द्वारा, D4 दुखी है कि ये सत्ता में आ क्यों नहीं रहे, और A4 आने वाले हैं भी नहीं, तो इनके लिए PDA जनता ने ये बना के रखा है। भाई ये नाका करो कि आ नहीं सकते। नहीं सर, नहीं आ सकते, क्योंकि इनका नियत और लक्षण वही है। जब 24 में इनको 37 सीट आता है तो जनता इनके साथ है, और देश में 240 सीट अगर हमें आया है तो जनता साथ नहीं है। ये क्या जनता को बेवकूफ समझ कर रखा है? जिस तरह खुद की मानसिकता बनाई रखी है गुमराह करने की, वो जनता बेवकूफ है जो 240 सीट चुनकर एनडीए को पुनः वापस से बहुमत में लाके खड़ा कर दिए, वो जनता बेवकूफ। 37 सीट, अरे भाई एनडीए बोला, यही बोलते ना, सुनते, देख लीजिए, सुनते नहीं है। मैंने क्या बोला? कान में राजनीतिक देखिए, कुछ लोग को आदत है जंपिंग जैक की तरह, जितनी चाबी दीजिएगा उतना ही उछलेगा, वही है समाजवाद। देखिए, मैं अभी एक साथी हमसे सवाल कर रहे थे। पहली बात मैं बता दूं, जीएसटी से पहले जब वैट था और उसमें जीएसटी लागू किया, पहली बात तो जीएसटी ऐसी कई सारी अननेसेसरी चीजों पे किया, किसानों के ट्रैक्टर पे किया, यूरिया पे किया, खाद पे किसने किया? सर, सरकार ने किया। कौन सरकार ने? अरे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया। और सर बिल्कुल, सर मैं बताता हूँ, सुनिए, मर्सिडीज पे जीएसटी का तो आपकी सरकार, आपका रिकमेंडेशन आपके, और जीएसटी का तो काउंसिल होता है, उसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। सर मैं बता रहा हूँ, सर सुनिए, जीएसटी लगाने के बाद टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुई, और जो आप कह रहे हो ना कि पहले इन्फ्लेशन में हमारे देश में आमदनी कितनी थी, आज आमदनी युवाओं की कम हुई है। आज कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम आया, ठेकेदारी प्रथा आई है। उस वक्त सरकारी नौकरी में 1-1 लाख 90 हजार रुपए लोग तनख्वाह ले रहे थे, आज प्राइवेट में 12 से 15 हजार रुपए ठेकेदार युवाओं का शोषण कर रहा है। आप आमदनी कम हुई है और महंगाई ज्यादा बढ़ी है। आप पूछिए किसी युवा से। रुको, बोले दो, मैं आ गया। सबसे पहली बात जो है, आमदनी कम कांग्रेस की हो गई है, चिंता इनको अपनी करनी चाहिए, तय है। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, सर ये बार बार कह रहे हैं कि दूध पे क्या दिक्कत का है? खड़े का दिन भर कोर्ट में खड़े रहते हैं, यहाँ भी खड़े हैं आप, बढ़िए। दूध पे टैक्स, यूटेंसिल पे टैक्स, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ प्री जीएसटी टैक्स क्या था? आप अगर कंपेयर करते हैं साहब, तो 2014 से पहले के टैक्सेशन को और 2014 के बाद के टैक्सेशन को कंपेयर कीजिए कि दूध पे, पेंसिल पे, यूटेंसिल पे और बच्चों की वो पेन, कलम, कॉपी, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट पे आपके समय टैक्स क्या था? उन सब में प्री जीएसटी टैक्स में आज के डेट में टैक्सेस कम है और जनता को साइड इनकम भी बढ़ा है, जनता को आत्मनिर्भर। करेक्शन हुआ, करेक्शन पे बात है जी। मैं ऑफकोर्स में दे दूंगा आपको जी, बात आप ही का सब्जेक्ट है ये। हाँ जी, बात ये वोट चोरी की कर रहे हैं। बात अगर मुद्दे की ढंग से समझाई जाए तो भी जनता को समझ में आती है, लेकिन इन्हीं वो एक शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का कि बात सलीके से कही जाए तो समझ आती है। वो सलीका बहुत जरूरी है, सलीके से कहा करो। तुमको नहीं कह रहे, इनको कह रहे हैं, सलीके से बोला करो। लेकिन जब इन्हीं का घटक दल ममता बनर्जी जी जब बंगाल से कहती है कि अमित शाह की आंखों में दुशासन और दुर्योधन दिखता है,
तुम्हारी उस बात पर जरूर कहना था जो रैली में जो कहा गया, ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। और वो इतना गलत है जो तुमने बोला स्वाति, मुझे तो उस समय ध्यान आया था कि मैं कहूंगा इस पर कि आप मतलब आप व्यक्ति को नहीं कह रहे, इस देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। निश्चित तौर से ये शर्मिंदा सर, मेरा कहना है जो एक तो हम सनातनी 4 भाई थे, 4 भाई को, अरे भाई सीधा सीधे बात करो यार, एकदम सीधा काट करके सुनिए, काट करके। रुको मैं इनकी बात सुन लेता हूँ। मैं 1 मिनट लूंगा। मैं 1 जुलाई 2017 से पहले भी अकाउंटेंट था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आई और उसके बाद बंद कर लीजिए ना, क्या बताइए आप पहले अपना ये बंद करिए। मैंने सवाल कर, देखिए मैं पहली बात कह रहा हूँ, कांग्रेस, देखिए सर, मुश्किल आजकल के समय में ये है कि बोलना कम है, बात कम करनी है, वायरल ज्यादा होना है। सर वायरल के लिए मैं नहीं आता हूं, ये जनता का मंच है, जनता की तरह बात करें साधारण तरह से। अगर कोई मोटिव लेके आएंगे तो बात नहीं बनती है फिर। सर देखिए, जहां तक आपने आक्षेप लगाया हमारे ऊपर कि हमने कल मोदी जी के खिलाफ कुछ बात की, हमारी रैली के मंच से जितने हमारे ऑथराइज लोग थे, मंच से कोई भी मोदी जी के खिलाफ अपशब्द नहीं कहा। बाहर लाखों लोग खड़े हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता अपने आप क्या बोल रहा है, इसके जिम्मेवार हम थोड़ी हो सकते हैं। हमारे मंच से अगर किसी हमारे ऑथराइज नेता ने, किसी प्रवक्ता ने, जिला अध्यक्ष कांग्रेस महिला मोर्चा जयपुर की वो थी, मैं बोलिए तो मंजू मीना, मैं नाम भी बता रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो कहिए। और अगर मंच की बात कर रहे हैं तो मंच से तो इन्हीं के मंच से तो मोदी जी के माँ को गाली दी गई थी, तो स्वीकारे कि तब वो गलत। प्रतीक जी, गाली देने की घटना ये पहली बार नहीं हुई, दूसरी बार हुई है। मंच से बकायदा मंच के ऊपर से मां की गाली दी गई थी मोदी जी को, वो एक अलग विषय है। ये चोरी की बात कर रहे हैं ना, काम चोरी की बात इन्हें नहीं की। कांग्रेस ने तो 70 साल काम चोरी की, उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं और ये भुगतते रहेंगे अगर इन्हें होश नहीं आया। मुझे इतना कहना है, अभी भी वक्त है, होश में आ जाइए और इन जनता का कीजिए। सर हमने काम चोरी की है, IIT बनाए, IIM बनाए, एम्स बनाए, रोड्स बनाए, बांध बनाए, पुल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, ये काम चोरी है। अरे इसरो बनाया, इस देश में सुई नहीं बनती थी, इस देश को एक मॉडर्न और मॉडल देश बनाया। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मोदी जी दिलों की चोरी करते हैं। हाँ जी, कहाँ से आए आप पहले तो बताइए। जयपुर से। जयपुर से, बोलिए। मोदी जी दिलों की चोरी करते हैं, ये कांग्रेस वाले खिसिया गए, इसीलिए दिलों की चोरी करते जी। चलो क्या करते, चलो समाजवादी पार्टी के बगल में खड़े हो। ये इन्होंने कहा IIT बनाए, एम्स बनाए। भैया जी अभी ठंडा है, आपको मैं जीन्स पे छोड़ दूं खुले दौर पे। अरे पागल हो गए क्या? अरे सुनिए, आपको केवल जीन्स पे खोल दूं और बोल दो सलमान खान की तो बॉडी दिखाइए, हमने तो आपको कपड़े दिए। अरे ठंडे में पूरे कपड़े दिए जाते हैं। अर्थात आपको जब 10 IIT बनाने चाहिए थे, 1 IIT बना के आपने घोटाले किए। जब 10 एम्स बनाने चाहिए थे, 1 एम्स बना के आपने घोटाले किए। जब पूरे रोटी देनी चाहिए थे, आधा रोटी जनता को खिलाकर। सर मैं ये कह रहा था, अपनी बात पूरी कर दूं। मैं 1 जुलाई 2017 से पहले भी अकाउंटेंट था और आज भी हूं। बात सुन लेनी चाहिए, बात सुननी चाहिए। हाँ सर, 2017 से पहले इतने तरीके के टैक्सेस थे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मैं अकाउंटेंट हूं, मुझे पता था बिलिंग करना, सप्लाई करना इतना चैलेंजेस था। उस टाइम हम इंपोर्ट कर लेते, इजी होता। आज के डेट में जीएसटी पोर्टल इतना इजी है कि छोटा सा छोटा बिजनेसमैन भी उस पर अपना काम कर सकता है। जीएसटी आने के बाद में इतनी सहूलियत, कहते हैं व्यापारी जो है परेशान हुआ जीएसटी से, कांग्रेस कहती है। सर मैं कह रहा हूं, जीएसटी आने के बाद में इतनी आसानी हो गई, भ्रष्टाचार कम हो गया, सब समझ लो आप, सब कुछ ऑनलाइन है। उसको कौन कहां पे पेड कर रहा है, उसके बिल का कहां पे इनपुट मिल रहा है, कहां पे नहीं मिल रहा, सब पोर्टल पे दिखता है। हर महीने की डेट फिक्स है, 14 तारीख होती है हर महीने की